नमस्कार, आप देख रहे हैं आइपा और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। आइपा का मकसद है कि राजनीति जो हो वो क्षेत्रवाद, परिवारवाद या फिर जातिवाद इस तरह की नहीं हो। राजनीति का मकसद होना चाहिए विकास की राजनीति। समाज का विकास कैसे हो, राज्य का विकास कैसे हो, देश का विकास कैसे हो, इस पर फोकस हो। तो आइपा इस खास मकसद से आपके बीच में आया है कि राजनीति का स्वरूप है वो बदलना चाहिए। जो राजनीति का ढर्रा है ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजनीति दो शब्दों से मिलकर बना है। जैसे हम अंग्रेजी में राजनीति को पॉलिटिक्स भी कहते हैं। पॉली और टैक्टिक्स दोनों को जोड़कर राजनीति बना है। पॉली व्यापार, शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय और किसान, इन सब के विकास के लिए पॉली कहा जाता है, क्योंकि पॉली के तहत ये सब चीज़ें आती हैं। और टैक्टिक्स यानी कि पॉली और टैक्टिक्स को जोड़कर राजनीति बना है। तो टैक्टिक्स जो है वो है रणनीति, यानी रणनीति कैसी बनाई जाए जो विकास हो इन सभी क्षेत्रों में। तो समग्र विकास कैसे हो ये मुद्दा उठाता है आइपा। तो पॉली और टैक्टिक्स इन दोनों को मिलकर राजनीति बना, और राजनीति विकास की हो ऐसा काम कर रहा है आइपा आपके बीच आकर, और इस मुद्दे को उठा भी रहा है। लगातार काम कर रहा है बिना थके, बिना रुके। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बार एसोसिएशन गाजियाबाद के अध्यक्ष के साथ बातचीत करने के लिए। उनका नाम है योगेंद्र कौशिक। जो उनसे जानेंगे कि जो लॉ है, लॉ की पढ़ाई करने वाले जो छात्र हैं उनमें क्या कुछ परिवर्तन किया जा सकता है, या फिर जो पढ़ाई कर रहे हैं वो बेहतर है, और जो एडवोकेट हैं उनसे जुड़ी हुई क्या समस्याएं हैं, किन मुद्दों को वो उठा रहे हैं। इन तमाम मुद्दे पर हम इनसे बातचीत करेंगे, और सरकार किस तरह की होनी चाहिए, कैसे काम करनी चाहिए, इस पर भी हम उनसे जानेंगे उनकी राय। योगेंद्र कौशिक जी, आपका स्वागत है आइपा। धन्यवाद। सबसे पहले तो किन मुद्दों को आप उठाते हैं बार एसोसिएशन के जरिए, क्योंकि आप अध्यक्ष हैं? हम अपने वकीलों के लिए सुरक्षा, अपने वकीलों के लिए चैम्बर्स और आवास की समस्या को उठा रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। अभी चुने हुए जैसा कि आपके सहयोगी से पता चला है, जो सचिव हैं उन्होंने बताया कि 15 दिन हुए हैं। बिल्कुल ठीक। तो पिछली समस्याओं को आपने पूरा जानने की कोशिश की होगी कि क्या कुछ समस्याएं हैं। हालांकि आपने हर रोज देखा ही होगा कि किस तरह की समस्याएं हैं, तो वो सब समस्याएं आप विस्तार से बताइए। हम गाजियाबाद बार के नियमित सदस्य हैं और गाजियाबाद बार में जो भी समस्याएं हैं उनका हमें पूरा ज्ञान है। हमारे यहाँ जो नए एडवोकेट्स आ रहे हैं उनके लिए चैम्बर की बड़ी कमी है, हम उसे दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारे यहाँ साफ़ सफाई की भी एक विशेष परेशानी है, उसको भी हम लोग दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। छात्रों की जो पढ़ाई होती है लॉ की, उसको कैसे देखते हैं? क्या वो सुचारू रूप से चल रहा है, कुछ उसमें परिवर्तन की ज़रूरत है, या कुछ और जोड़ने की ज़रूरत है? क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? छात्रों की जो पढ़ाई है सन 1998 में से पहले जो था वो पुराना पैटर्न था। उसमें LLB करने के लिए केवल 18 सब्जेक्ट होते थे, लेकिन 1998 के बाद अब 28 सब्जेक्ट होने लगे हैं। और जो प्रारूप LLB का चल रहा है वो बिल्कुल सही चल रहा है, उससे हम लोग संतुष्ट हैं। चुनाव उत्तर प्रदेश में नज़दीक है, किस तरह की सरकार होनी चाहिए आपके हिसाब से? उत्तर प्रदेश में सरकार वो होनी चाहिए जो गरीबों का ध्यान रखे, विकास करे, मूलभूत सुविधाएं जैसे मेडिकल है, एजुकेशन है, और जो भी सुविधाएं गरीब आदमियों को मिल सकता है, ऐसी सरकार का गठन होना चाहिए। जो सरकार सब तरीके से गरीबी दूर करने का प्रयास करे, रोजगार की व्यवस्था करे, इस तरीके की सरकार की कल्पना। तो मूलभूत समस्याएं जो है उस पर फोकस करे, आपका ये कहना है? बिल्कुल। अधिवक्ताओं के लिए कुछ? अधिवक्ताओं के लिए हमारे यहाँ पिछले 40 साल से हाईकोर्ट बेंच की मांग चल रही है। उसको सरकार, क्योंकि पूरब की सरकार चुनी जाती है, वो हमारी इस सुविधा को पूरा करने में असमर्थ है। आपने मांग उठाई थी पहले भी, क्योंकि आप ये जो मुद्दा है पिछले 30 साल से भी ज़्यादा पुराना है। इस मांग के लिए 2014 में जब मैं सचिव था, हमने 3 महीने लगातार हड़ताल करी थी। प्रशासन के आश्वासन के बावजूद भी सरकार बार बार आश्वासन देती है, लेकिन उसे पूरा नहीं करती है। तो फिर आपको कहीं जनप्रतिनिधि कोई सरकार की तरफ से आया, सरकारी जनप्रतिनिधि, जिसने आपको बताया कि वो कैसे सहायता करेंगे, इस तरह की कोई बात हुई? क्योंकि आपने कहा कि वो जनप्रतिनिधि आते हैं, आश्वासन दिया है, पर कुछ आगे हुआ नहीं काम। मैं जब 2014 में सचिव था, हम कई बार राजनाथ सिंह, संजीव बालियान ने हमें मिलवाने का प्रयास किया, लेकिन वो सब चुनावी ढकोसला होता है, कुछ भी ज़मीनी धरातल पर नहीं होता है। फिर आप अब जब सरकार बदलने जा रही है तो आप इस मुद्दे को ज़ोर शोर से उठाएंगे? हम तो आज भी इसके लिए प्रयासरत हैं। आइपा
जिस इनिशिएटिव से काम कर रहा है लोगों के लिए, आपने सुना कि किस तरह से राजनीति कैसी होनी चाहिए, राजनीति का जो स्वरूप है वो कैसा होना चाहिए, क्षेत्रवाद ना हो, परिवारवाद ना हो, समग्र विकास हो, प्रगतिशील भारत हो, प्रगतिशील उत्तर प्रदेश हो, समाज हो, उसका विकास हो। इस इनिशिएटिव को कैसे लेते हैं? आईपा बहुत अच्छा काम कर रही है, उसके लिए मैं उन्हें शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आईपा से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे योगेंद्र कौशिक जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, और उन्होंने बताया कि किस तरह से लगातार वो मुद्दे को उठा रहे हैं और लगातार उठाते रहेंगे। हालांकि उन्होंने कहा है कि इन मुद्दों को जब वो सचिव थे तब भी उन्होंने उठाया था, और आज जब वो अध्यक्ष हैं तब भी उठा रहे हैं, और लगातार वो प्रयासरत रहेंगे। उन्होंने कहा कि जो लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं छात्र, उनकी पढ़ाई में भी थोड़ा बदलाव हो तो अच्छा है। हालांकि जो अभी पढ़ाई चल रही है वो भी अच्छी है। फिलहाल इस खास मुलाकात में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।